चले जाओ सीमा के घर, ठीक है? नेत्रपाल के घर चले जाओ, या कुछ ऐसा क्राइम करो कि तुम जेल में चले जाओ उसकी जगह, ठीक है? हैदर भाई मिलने क्यों आएगा? हैदर भाई अपने बच्चे क्यों नहीं रखेगा? तू कौन होती है बोलने वाली? और खबरदार, ये जो 2019 का लेके तो बैठी हुई है ना, अपनी जेब में डाल उसको, ठीक है? सीमा हैदर को सजा मिलेगी तो पालेगी। अबे बेगैरत औरत, इतना समझ ले, तेरे बेटे को लेके कोई मुसलमान बना देगा तो प्रॉब्लम लप्पू को होने वाली है। जब वहां जाएगा ना जेल में, तो वहां इसकी हूँ है नहीं चलेगी। वहां देख, अगर तेरे को, मेरे पास नेत्रपाल का नंबर है, सीमा का नंबर है, कांटेक्ट कर लियो, मेरे से नंबर ले लियो, एपी सिंह जी का नंबर। एक कोने पे खड़े होके तो आप वीडियो मत बनाया करें जब आपको किसी चीज का पता होता नहीं है। जिनके 4 लाइनें आपके पास थी, चार मतलब 4 लाइन भी नहीं बोलूंगी मैं उनको, और उनको आपने 13 मिनट 28 सेकंड में या 20 सेकंड में खत्म किया। तो अगर मोहतरमा आप सुन रही हैं, जो आप एक कोने में खड़े होकर वो करती हैं, पहली बात तो नेत्रपाल में आपको शुरू से बताना पड़ रहा है। शर्म की बात है कि आप इस केस में अब अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और शर्म की बात है आपको कुछ भी पता नहीं है। जब आपको कुछ पता नहीं होता है तो किसी के भी ऊपर ना ये नहीं बोलना है कि ये लोग ये बोल रहे हैं। अगर आपको अपने देश से गद्दारी करनी है ना, चले जाओ सीमा के घर, ठीक है? नेत्रपाल के घर चले जाओ, या कुछ ऐसा क्राइम करो कि तुम जेल में चले जाओ उसकी जगह, ठीक है? दूसरी बात, तुम कोई नहीं होती हो, तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी के घर के अंदर आप दखलंदाजी करो। हैदर भाई मिलने क्यों आएगा? हैदर भाई अपने बच्चे क्यों नहीं रखेगा? तू कौन होती है बोलने वाली? तो कितना भौंकती है, तेरे को इतना हमने बताया है, तेरे को सब कुछ बताया कि इसके बारे में नहीं पता, मेरा नंबर ले। बेगैरत औरत, तो उत्तराखंड की रहने वाली है, तेरे को शर्म नहीं आती है? अरे उत्तराखंड वाले लोग इस तरह के निर्दयी होते हैं। एक बाप जो अपने बच्चों से मिला नहीं है, अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहा है, तो ये कहती है कि हाँ, हमारी अदालत को उनको उनसे मिलने का ही एक, मिलने की परमिशन क्यों देनी है? क्यों देनी है? बता दे जरा। और खबरदार, ये जो 2019 का लेके तो बैठी हुई है ना, अपनी जेब में डाल उसको, ठीक है? 2019 का हमें तेरा कोई काम नहीं चाहिए। पहले, सबसे पहले, एक स्पीकर तो अच्छी नहीं है। दूसरा तो एक न्याय करने वाली अच्छी नहीं है। तीसरा तो एक अच्छी ब्लॉगर नहीं है। चौथा, तेरे को सोशल मीडिया पे बोलना नहीं आता है। तो पहले जब इतने सारे लोगों के उसमें हांडती है ना, जितने सारे लोगों के पैनल पे हांडती है, उन लोगों को देखो बोलने का तरीका क्या होता है। नहीं आता है और आप अपने आप को टीचर बताती हो? कौन से बेवकूफ, फिर बोलोगे आपकी, मैं बोलूंगी कंट्रोवर्सी हो जाती है। आपको अगर उसका, सचिन का और नेत्रपाल का दुख है, तो आप यहाँ से गेट आउट हो सकती हैं। इस केस में आप कोई जरूरत नहीं है। अरे गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत तो रखो। तुम लोगों की गैरत कहाँ मर गई है? सही को सही बोलना नहीं आता है, गलत को गलत बोलना नहीं आता है। कितने पैसे मिले? पहले तो उसके पास अब पैसे है नहीं, लेकिन सचिन की तरफ से कितने पैसे मिले तुझे? एक बाप जो प्रदेश विदेश अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए जाता है, आप उस बाप को बोलते हैं कि हाँ, बाप का भी हक है। बाप का ही हक है मैडम इस केस में। और ज्यादा कुछ और बोला ना तो हम लोगों ने रिपोर्ट मारनी है तुम्हारे चैनल पे, उसके बाद चैनल बंद हो जाना है। और तू कह रही है कि मैं कमाने के दिन ही आई हूँ, तो क्यों इतनी स्ट्रगल कर रही है? क्यों हमारी बोली हुई 4 लाइनें उसको याद रखती है और वही बोलती है? नेत्रपाल का घर बर्बाद कर रहे हैं, सीमा हैदर के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, बाप का हक है सिर्फ मिलने तक का। क्यों? तू पालेगी उनके बच्चों को? सीमा हैदर को सजा मिलेगी तो पालेगी। दूसरी बात, बड़ी आई तो बोलने वाली, तूने निर्भया कांड भूल गई तू? ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए आई हूँ तुझे जवाब देने के लिए। ये मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, भाई ने मेरे को मना कर दिया था। तो आई, तो बड़ा बोल रही है एपी सिंह सर। कितने पैसे दिए उसने तुझे? एपी सिंह ने कितने पैसे दिए? तुझे पता है निर्भया का केस पता है? नहीं पता है ना? गूगल कर लियो, सर्च कर लियो, निर्भया के केस में इसने क्या किया और इस केस में इसने क्या किया। बाहर गांव से आई हुई किसी महिला को जबरदस्ती यहाँ रखना, जो कि अभी पाकिस्तान की नागरिक है, जिसका पाकिस्तान की वोटर लिस्ट में नाम है, जो बच्चे पाकिस्तान के, जो जिस बेटे का खतना हुआ है, उनके साथ में अगर ये जबरदस्ती करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, अबे बेगैरत औरत, इतना समझ ले, तेरे बेटे को लेके कोई मुसलमान बना देगा तो अब तुम्हारे घर में से किसी को लेके कोई, तुम्हारे घर में से किसी को लेके कोई भगा के ले जाएगा, उसके बाद तू क्या करेगी? चाहे चाहे तो उत्तराखंड से है चाहे कहीं से भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंडी इतने वो नहीं होते हैं निष्ठुर। उत्तराखंडी हमेशा हर किसी के दुख में दुख और सुख में सुख रखने की वो करते हैं। इस तरह के लोग हो यार तुम लोग। उसके बाद तुम लोग कह रहे हो कि अब तुझे पता है। हाँ, एक बात और तेरे को और बता दूं, सुन, दोबारा गलत स्टेटमेंट आ गई ना तेरे चैनल से, उसके बाद ये मत बोलना। तुझे पता है इसने अभी हैदर भाई के साथ में कितना कुछ किया है? हैदर भाई ने जिस दिन ये महिला यहाँ तक आई थी, इसलिए इतना पीछे जा रही हूँ, दोबारा मत बोलिए। और दोबारा गलत स्टेटमेंट आ गई ना, तो जहां तो रहती है ना बेटा, वहां आके ना फिर तेरी ऐसी वो हालत करूंगी, मेरे को ठीक होने दे। तो जहां भी रहती है उत्तराखंड में, मेरे को एक दिन नहीं लगेगा पहुंचने में। इस आदमी ने जिस आदमी का घर खराब किया है, तू जाएगी? जैसे हमें बोला जाता है ना, जब हम हैदर भाई का साथ देते हैं, हमें बोला जाता है कि तुम चले जाओ हैदर भाई के लिए, तो जाना तो चली जा, जा चली जा।
हैदर भाई को वैसे भी बच्चे पालने के लिए आया की जरूरत है, चली जाओ वहां पे। इस तरह की सोच रखती है ये महिला कि एक बाप को सिर्फ मिलने दिया जाएगा। भाई इस केस में बाप के हैं बच्चे, तुझे क्या लेना देना, वो 6 बच्चे पाले, 8 बच्चे पाले, तुझे बुला रहा है वो पालने के लिए। दूसरी बात, तूने एपी सिंह जी के द्वारा, एपी सिंह जी के लिए जो तूने एक वो किया है, अपने माइंड में बनाया ना, तो तेरे दिमाग में ना अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है उसको निकाल देना, ठीक है ना। जितनी लड़ाई उसके सचिन के घर में हो रही है, वो एपी सिंह की वजह से हो रही है, क्योंकि एपी सिंह ने जबरदस्ती उनके घर में सीमा हैदर को रखा हुआ है और उसको सिर्फ सैलरी मिलती है, वो उसका पेड पति बना रखा है। नंबर एक बात। दूसरी बात, वो इनलीगल आई हुई महिला है, जिस इनलीगल महिला को सो कॉल तुम्हारे तू जिसको सर बोल रही है, तेरे सर एपी सिंह ने रखा हुआ है, ठीक है। तीसरी बात, निर्भया के केस में उसने क्या किया, जिनको फांसी दी उनके घर तक बिकवा दिए। जब तक फांसी पे लगाने की लटकाने की बारी आई, तब तक उसने बोला कि मैं बचा लूंगा। क्या किया उसने? तो बोलती है कि उनके पास बहुत केस है। क्यों? तो उनकी जनरल सेक्रेटरी है क्या? है? तेरे को पता है उसके पास कोई काम धंधा कुछ नहीं है। हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ था, वहां जबरदस्ती ना, तो कह रही है कि धक्के मार के मैं तेरे को दे रही हूँ ना, जाके तू उसका केस, क्या बोलते हैं, बाबा राम रहीम का केस सर्च कर जा। बाबा राम रहीम का केस सर्च कर। अदालत से हनीप्रीत ने धक्के मार के निकाला था उस बेगैरत को, समझी। तुम जैसे बेगैरत लोग इनका साथ देते हो ना, तभी जाके ऐसा होता है। तुम जैसे लोग नहीं बोलते तो ऐसा होता भी नहीं। तुम लोग मुझे आने पे मजबूर करते हो, और उत्तराखंड के होने के बाद फिर तुम लोग इस तरह से बदतमीजी, जब तुम्हें पता है कि हर चीज एक एक करके बता रखी है, उसके बाद तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है। अब ये जो असली बात है वो तो हमें बता नहीं सकते हैं। ये हिंदी सीख नहीं रही है, सीखने के बहाने ये लप्पू को सिखा रही है। कभी आपने लप्पू की हिंदी ढंग से सुनी है? प्रॉब्लम लप्पू को होने वाली है जब वहां जाएगा ना जेल में, तो वहां इसकी हूँ है नहीं चलेगी, वहां क्लियर बोलना पड़ेगा। अभी इसके मुंह के जाले निकाल के जाएगी ये। इसको बैठना उठना सब सिखाएगी। माँ है ना, माँ है, बच्चे को ऐसे नहीं, फिर माँ बदनाम होगी कि कैसी माँ ने पैदा किया है बच्चा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावे के लिए है कि हिंदी सीख रही है। उसने हिंदी की, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है। जो हमारे, हम खुद, आप ये देखिए कि वो नोएडा में रहती है, और नोएडा में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा है उसकी, हिंदी देखिए आप। तो वो हिंदी सीखेगी, वो हिंदी सिखा रही है उस नालायक को, जिसको बोलना नहीं आता है, जिसको, जो पीने के बाद ये नहीं देखता कि मैं बाप को मार रहा हूँ, मैं बड़े भाई को मार रहा हूँ, मैं माँ को मार रहा हूँ। आजकल उनके घर में वाकई में, जो खबर मेरे पास आई है, इतना द्वंद युद्ध छिड़ा हुआ है भाई। अब वो बिल्कुल उस पे बैठ गया है, धरना प्रदर्शन पे बैठ गया है, जैसे धरना प्रदर्शन बोलते हैं ना जिसको। अब नेत्रपाल कह रहा, भैया ये भगोड़ी जो आई है इसको लेके तू जा, या तो तुम लोग सरेंडर करो, मुझे मेरा घर खाली चाहिए, हमें सजा मिले, हम वो सजा काटने के लिए, उसने इतना तक बोले कि हमें सजा मिले, हम सजा काटने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और उन बच्चों को लेके भी थोड़ा सा झूठ नहीं बोलूंगी, नेत्रपाल को जैसे है कि बच्चों को जितना जल्दी हो सके बच्चों को यहाँ से घर उनके फादर के पास पहुंचाओ, क्योंकि उसको अब लग गया है कि हैदर भाई ने आना ही आना है। तो अभी वो उन बच्चों की, जिस तरह से अभी उस बेटे ने बोला है कि हम अपने अब्बू का इंतजार कर रहे हैं। अब कौन सी बात है, मैंने आपसे एक बार पहले भी बोला था कि उसने बोला था कि हमारे यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, अब नहीं, हमारा मतलब काफी दिन हो गए हैं, अब यहाँ हम रहना नहीं चाहते हैं, हम अपने मुल्क जाना चाहते हैं। इसी वजह से उसने अपनी मासी जो है रीमा से भी रास्ता करने की कोशिश की, जो कि इन्होंने हर एक मोबाइल में से रीमा का नंबर ब्लॉक कर दिया ताकि इसको ना मिले। तो बिल्कुल बच्चे यहाँ परेशान हो गए हैं भाई, बहुत हो गए हैं। क्योंकि इसने बच्चों को ना, बच्चों की आदत ऐसे डला रखी थी कि 15-20 दिन तक ये कहीं चली जाती थी, तो 15-20 दिन के बाद फिर घर आ जाती थी। अब यहाँ पे 1.5 साल में बच्चे एक ही जगह में उग गए हैं। और हाँ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि इनके घर में, अब फिर कल ये औरत फिर खड़ी हो जाएगी एक जगह में, तो मैं इसको ये बता दूं, देख, अगर तेरे को, मेरे पास नेत्रपाल का नंबर है, सीमा का नंबर है, कांटेक्ट कर लियो, मेरे से नंबर ले लियो, एपी सिंह जी का नंबर है, और उनसे बात करके पता कर लेना कि क्या क्या हालत है। शुरू से आप लोगों को अगर पता, तो तुझे अगर पता नहीं है केस का, तो केस में दखलंदाजी मत करना प्लीज। मैं ये स्ट्रिक्टली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2-3 तेरी ऐसी, आज सुबह तक की तेरी जो वीडियो अपलोड हुई है वो वीडियो तक मेरे पास आई है।